नमस्कार साथियों, KR न्यूज़ ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोकसभा में जाति और धर्म पर इतनी तनातनी क्यों है, इस तनातनी का रीज़न क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है। सत्ता पक्ष चाहता है कि वो धर्म की राजनीति करे और एक हिंदू मुस्लिम जो नैरेटिव वो सेट करते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। पॉलिटिक्स करने के लिए, सत्ता में काबिज होने के लिए, तो वहीं विपक्ष चाहता है कि जो राजनीति है वो जाति पर होनी चाहिए, कि विपक्ष जातियों को साथ लेकर के राजनीति को आगे बढ़ाना चाहता है, तो वहीं सत्ता पक्ष धर्म की राजनीति करना चाहता है। इसका प्रमुख कारण यही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा लोकसभा का प्रथम सेशन जब प्रारंभ हुआ, नेता प्रतिपक्ष चुने गए विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी अपने पहले भाषण में संसद में भगवान शिव की इमेज लेकर के आते हैं और सरकार को लगातार घेरने का प्रयास करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जाति पर राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन भगवान शिव की इमेज क्यों लेके आते हैं। देखिए, बीजेपी जहाँ धर्म की राजनीति करती है तो राहुल गांधी उसी नब्ज को, दुखती हुई नब्ज को करोदना चाहते हैं। आपने देखा होगा लोकसभा में अयोध्या यानी कि फैजाबाद लोकसभा सीट का कितना जिक्र हुआ। फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद जब पहले दिन संसद पहुंचते हैं तो उनका विपक्ष किस तरह से स्वागत करता है। उन्हें पहली सीट में जो तवज्जो दी जाती है उसके मायने क्या हैं। तो आपने देखा होगा जब लोकसभा सत्र दूसरा प्रारंभ हुआ, उसमें भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाभारत के चक्रव्यूह की बात की। सत्ता पक्ष ने भी इस महाभारत के बारे में काफ़ी चर्चा की, लेकिन बीजेपी की तरफ से लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष को उनकी जाति पूछ ली और ये जाति पूछते ही लोकसभा में बड़ा बवाल मच गया और लगातार तीखी प्रक्रिया यहाँ पर आमने सामने से दिखाई दी। तो मैं आपको बता दूं, इसका प्रमुख कारण यही है, विपक्ष चाहता है कि जाति जनगणना हो और जाति की राजनीति को वो आगे बढ़ाना चाहता है, तो वहीं सत्ता पक्ष चाहता है कि इस राजनीति को एक ध्रुवीकरण का रूप दिया जाए, हिंदी मुस्लिम का नैरेटिव एक सेट किया जाए, जिससे कि वो सत्ता पर काबिज हो सके। इन दोनों पहलू तो यही हैं राजनीति के। इससे आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा